से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा एसबीआई। तो देखिए, एसबीआई का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन रहा है। उसके आरओईज इन लाइन विद प्राइवेट बैंक्स है। एंड इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ता है। और अगर आप इनके सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस देखें, इट इज वर्किंग इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंकिंग प्राइवेट प्लेयर स्पेस। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक जो अभी 1.5 टाइम्स बुक मिलता है FY26, वो काफी सस्ता है। और हमें लगता है कि इसकी वैल्यूएशन 2 टाइम्स हो जानी चाहिए। और इसके पीछे चलते हमें लगता है कि इसका स्टॉक का प्राइस 1,1100 तक आ जाना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। राइट। तो 1100 तक के लेवल्स आ सकते हैं एसबीआई में। और हाल फिलहाल में नतीजे भी जो आए वो भी काफ़ी अच्छे थे, कंपनी के एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी। और FY25 के लिए भी जो ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी के चेयरमैन की तरफ से शेयर हुई, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री वहाँ से भी देखने को मिली। नोमुरा की एक रिपोर्ट में देख रही थी, वहाँ पर भी जो उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं वो 1000 के टारगेट्स नोमुरा भी देख रही थी। और उनका भी कहना था कि स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला एसबीआई की तरफ से। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 1100 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नो ब्रेनर स्टॉक है, दिग्गज सरकारी कंपनी है एसबीआई, तो इस पर आप नजर रखिए। अगला स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक मेरी ओर से रहेगा एनटीपीसी। आप देखेंगे एनटीपीसी की जो ट्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अप जनरेशन कैपेसिटी इन द रिन्यूएबल स्पेस, अगले 5-7 साल में वो अडानी एंटरप्राइजेस के अडानी ग्रीन के बराबर है। तो हमें लगता है कि ये 45 गीगावाट्स टू 50 गीगावाट्स का कमिश्निंग करेंगे ओवर द नेक्स्ट 7 इयर्स। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इनकी जो थर्मल जनरेशन कैपेसिटी है वो 50,000 गीगावाट्स है और 50 गीगावाट्स है। एंड वैल्यूएशन ऑफ एनटीपीसी कंपेयर टू अडानी ग्रीन ऑलमोस्ट 1/3 डिस्काउंट है। तो हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक काफी अच्छी रैली कर सकता है। और जिस तरह से इनका जो रोल आउट प्लान है रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी का, हमें लगता है कि ये जो डिस्काउंट है बिटवीन अडानी ग्रीन और ओएनजीसी, वो सॉरी इन एनटीपीसी, वो नैरो डाउन होना चाहिए। एंड इनफैक्ट एनटीपीसी शुड कोटेड अ प्रीमियम टू दैट वैल्यूएशन गिवन दैट इट हैज almost 50,000 crores, 50,000 megawatts of coal generating capacity. राइट। तो एनटीपीसी में भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं तेज़ी के लिए, इस पर नज़र रखिए। और इस ये पोर्टफोलियो तो बिना पावर स्टॉक के पूरा हो ही नहीं सकता। ये पूरा सिर्फ साल ही रहा फाइनेंशियल ईयर, ये पावर स्टॉक के नाम रहा। शानदार तेज़ी देखने को मिली, पावर डिमांड्स भी अपने पीक पर है। और एनटीपीसी के लिए तो सबसे बड़ा ट्रिगर ही यही है कि अब धीरे धीरे जिस तरीके से रिन्यूएबल स्पेस पर भी फोकस कर रही है कंपनी, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा ट्रिगर है यहाँ पर कंपनी के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको नज़र रखनी होगी। 2 साल का समय देते हैं तो 450 तक के लेवल्स आ सकते हैं। मौजूदा भाव 370 के आसपास का है। अभी भी आप एंट्री लीजिए तो 450 तक के लेवल्स आ सकते हैं एनटीपीसी में। तो ये है सलाह आपके लिए। आशीष जी, आपकी क्वेश्चन कौन सा होगा? तो हमें फार्मा स्पेस में पीरामल फार्मा बहुत अच्छा लगता है। हमारे हिसाब से इसके जो 3 सेगमेंट है ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करे। स्पेशली इनका जो सीडीएमओ का सेगमेंट है, इनके ग्लोबल कैपेसिटीज जो इंडिया के बाहर वो जो भी अभी ब्रेक इवन पे नहीं है, वो सारे अभी फायर करेंगे ऑन 4 सिलेंडर्स। और वहां से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने के कारण इनका कंट्रीब्यूशन टू एबिटा बढ़ेगा। अगर आप इनकी दूसरी जो एनेस्थीसिया सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पे इनके रेगुलेटेड मार्केट्स में मोनोपोली है। और अभी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको ग्रोथ ट्रिगर्स आ रहे हैं। और अगर आप उनका जो ओवर द काउंटर पोर्टफोलियो देखेंगे, उधर 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और अभी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी टू एक्सपेंशन ऑफ एबिटा मार्जिन्स। तो हमें लगता है कि ये तीनों वजह से आप देखोगे कि काफी एग्रेसिवली बढ़ेगा इसका प्रॉफिटेबिलिटी। और हम इसको रेकमेंड करते फॉर 60% अपसाइड, ₹250 इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स।
ठीक है। तो पिरामिड फार्मा पर नज़र रखिए। मुझे ध्यान है नतीजे भी बहुत स्ट्रांग आए थे कंपनी के, अगर वित्त वर्ष 2024 की बात करें, और क्वार्टर फोर मुनाफा जो था वहाँ पर 100% से ज़्यादा की बढ़त भी आई थी। तो नतीजे तो अच्छे थे ही, लेकिन आगे के लिए ट्रिगर्स भी विनीत जी काफ़ी स्ट्रांग बता रहे हैं कंपनी के लिए, और कुछ कुछ जगह पर तो कंपनी का एक अधिकार है, मोनोपोली यहाँ पर स्टेटस भी है कंपनी का, तो उससे भी यहाँ पर फायदा मिलेगा पिरामिड फार्मा को। फार्मा स्टॉक्स हमने हाल फिलहाल में देखा टूटे बहुत है, तो बहुत सिलेक्टेड रहने की ज़रूरत है, और ऐसे में अगर स्पेस पे नज़र रखनी है तो पिरामिड फार्मा अच्छा पिक हो सकता है। अगले 2 साल के लिए 250 तक के लक्ष्य आ सकते हैं कंपनी में। तो ये है सलाह विनीत जी की तरफ से पिरामिड फार्मा पर। अगला स्टॉक समझ लेते हैं। आशीष जी, आप हम लोग ने एक नया स्टॉक इनिशिएट किया है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज विनाइल कैटेगरी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली, और ये नॉट ओनली विनाइल फ्लोरिंग प्रोवाइड करता है, बट इसका फोकस रेलवेज पे भी है। रेलवे को वर्चुअली 95% सप्लाई करता है लेदर एज वेल एज फ्लोरिंग मटेरियल। ये बसेस को भी सप्लाई करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका प्रोडक्ट रोड लेइंग, कनाल लाइनिंग एंड ऑल्सो फॉर टनल का वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होता है। ये सारे जो 5 सेगमेंट है बहुत एग्रेसिवली प्ले आउट होने वाले हैं, और हालांकि स्टॉक अभी थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा आपको वैल्यूएशन में, पर हमारे हिसाब से इसकी जो अर्निंग्स पोटेंशियल है डबल होने की पॉसिबिलिटी है, और इसके पीछे हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको 50% अपसाइड दे सकता है ओवर द नेक्स्ट 24 months। ठीक है। तो अगले 2 साल के लिए रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज पर नज़र रखिए। 437 के टारगेट के लिए पिछले 1 साल में ही ये स्टॉक करीब 105% चल चुका है, लेकिन मौजूदा भाव पर भी आप एंट्री ले सकते हैं और तेज़ी करने के लिए, लेकिन 2 साल का समय आपको देना होगा इस कंपनी में। 8 स्टॉक्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अपने दोनों ही एक्सपर्ट से हम एक एक स्टॉक और लेंगे, और फिर जो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें देखिए क्वालिटी स्टॉक्स हम आपके लिए पसंद करके लेकर आए हैं, इस पर आप नज़र रखिए। जो अवधि आपको बताई है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी है, 2 साल तक के लिए भी है, और अगर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, 6 से 7 महीने का समय भी देना है, तो उसके लिए भी हमारे एक्सपर्ट आपको स्ट्रैटेजीज सुझा रहे हैं। आशीष जी, आपकी तरफ से अगला और आखिरी स्टॉक बताइए। तो हमें केफिन टेक्नोलॉजीज काफी अच्छा लगता है। ये जो फाइनेंशियलाइजेशन का थीम में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, और इनका जो मार्केट एक्सपेंशन है नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट बट दे आर आइंग इंटरनेशनल मार्केट्स। इधर इनको इनिशियल सक्सेसेस मिले हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाके ये फॉर्मिडेबल प्लेयर बनेगा ऑन द ग्लोबल अरीना। तो हमें लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें तो आपको काफी अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स भी आ सकते हैं, बट हमें लगता है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स ये स्टॉक आपको एक 100 रुपए या 15-16% की अपसाइड दे सकता है। ठीक है। तो अगले 1 साल के लिए 800 का लक्ष्य देख रहे हैं के फिनटेक में विनीत जी। तो चलिए इसी के साथ 10